हेलो। Yes, आफ्टरनून sir. स्टूडेंट्स। Yes, sir. Good afternoon. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने जियोथर्मल कवर किया था। ओके, ओके, यू कैन सी द स्क्रीन। दिख रही है स्क्रीन आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सॉरी फॉर द लिटिल डिले। सो फ्यूल सेल क्या है? हैव यू हर्ड अबाउट द फ्यूल सेल?
चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फ्यूल सेल क्या है? अ फ्यूल सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, फ्यूल सेल क्या करता है कि फ्यूल की जो एनर्जी है, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपको इलेक्ट्रिसिटी में, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। सो मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें, it is a electrochemical device that combines hydrogen and oxygen to produce electricity with water and heat as its byproduct. So इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का हम यूज कर रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में, एंड आफ्टर यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स, द बाय प्रोडक्ट जो इसमें से बाहर निकल रहा है वो पानी निकल रहा है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. So chemical energy is into electrical energy is being converted in your fuel cell. और फ्यूल सेल को आज हम देख रहे हैं द एनर्जी जो नीड हमारी बढ़ती जा रही है, फ्यूल को एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम कंसिडर करके चल रहे हैं, एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च आर गोइंग ऑन दिस फ्यूल सेल. इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दैट कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं, दैट इज इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल, वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल, टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स क्या है, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, राइट? नो, जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम, तो किसी भी सेल की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर दो दो चीज होती है, एक एनोड एंड कैथोड, एक पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल एंड एक नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल. जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो प्लस एंड माइनस की फॉर्म में तो हमें मिलेगी, जिसमें एक हाई पोटेंशियल पे होगा, एक लो पोटेंशियल पे होगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स विल फॉलो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट. डेफिनेटली यही बात होगी. तो फॉर दैट we know we should know what is anode and what is cathode. Okay, so in this construction you can see there is an anode and there is a cathode. Okay, and some sort of reaction is taking place here. Okay, now जब एनोड की बात करें हम, तो नेगेटिव पोस्ट ऑफ अ फ्यूल सेल is known as anode and conducts the electron that are freed from hydrogen molecules so that they can be used in external circuit. Okay, and it gets over the surface of the catalyst. So anode क्या है? ये क्लियर हुआ? नेगेटिव पोस्ट ऑफ अ फ्यूल सेल इज नोन एज एनोड. नाउ कैथोड की बात करते हैं हम, तो कैथोड क्या होगा? एनोड का अपोजिट. ओके, कैथोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिव पोस्ट ऑफ अ फ्यूल सेल. अगर मैं इस तरह से फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन करूं, ठीक है, एक एनोड है, एक कैथोड है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. और हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी को, सो दीज आर द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट योर बैटरी. ऐसे करते हैं सर्किट में हम, जब कोई भी सर्किट ड्रॉ करते हैं. दिस इज योर की, क्लोज की, and this is your supply. Okay, so क्या है? This is your key, this is your load and this is your battery. यही होता है आपका सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. सो एक दिस इज योर Yes, sir. कैथोड एंड दिस इज योर एनोड. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये इसको हम रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज योर कैथोड एंड दिस इज योर एनोड, राइट? सो each the channels distribute oxygen to surface of the catalyst. जो उसमें इस्तेमाल किया हुआ है कैटलिस्ट हमने फ्यूल सेल में, जो कन्वर्ट करता है आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, conducts electron back from the external circuit to the catalyst, recombine with the hydrogen ions and oxygen to form water. Now electrolyte की अगर हम बात करें, तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स
specially treated materials only conducts selectively charged ions. Membranes lack electrons. So okay, and अगर catalyst की बात करें तो special materials that facilitate reactions of oxygen and hydrogen, usually platinum powders, very thinly coated over the carbon paper or the cloth. Rough and porous maximizes the surface area exposed to the hydrogen and oxygen, and the platinum coated sides of the catalyst face PEM. अगर हम वर्किंग की बात करें फ्यूल सेल की, ओके, सो वर्किंग क्या है, एक मिनट में आपको कुछ एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा हूं, इसमें मुझे मिल जाएगी तो okay. स्पेस में आपके जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ज्यादातर वहां पे आप फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, वो मेरे से मिसप्लेस हो गया है, लाया नहीं मैं उसको आज, ठीक है। तो वर्किंग देखते हैं। A fuel cell generates electrical power by continuously converting the chemical energy of fuel into electrical energy by the way of electrochemical reaction. The fuel cell itself has no moving parts, making it quite a reliable source of power. Fuel cell typically utilizes hydrogen as a fuel and oxygen, usually from air, as an oxidant in a electrochemical reaction. The reaction results in electricity, byproduct water and byproduct heat. So these are the byproducts, that is electricity तो आपकी बन रही है, उसके साथ आपका पानी और हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। So कैसे हो रहा है, when the hydrogen gas is introduced into the system, यहाँ पे देखिए in the diagram you can see hydrogen is being यहाँ पे feed into your fuel cell, okay, and the catalyst surface of the membranes splits hydrogen gas molecules into proton and electrons. The proton passes through the membrane to react, जो membrane है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पास होती है गैस to react with oxygen, okay, जो आपकी यस आकाश, ये स्कूल का ही टॉपिक है, यस यस कार्तिक। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, दिस इज सिंपल स्केच, you can see there is an ion exchange, hydrogen is feed from here, oxygen from atmosphere, और आप प्यूरिफाइड ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, ओके, दो कंटेनर्स में, जैसे यहाँ पे आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो कैटलिस्ट है, आयनिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस, बिकॉज ऑफ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन दिस कंडक्शन बैंड, एंड लोड आपने लगाया है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी, एंड ऑल्सो when the hydrogen and oxygen molecules combine they form water molecules, so water is also a byproduct, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे दिस ऑरेंज कलर मॉलिक्यूल्स आर ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस ब्लू कलर मॉलिक्यूल्स आर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब यहाँ जाएगा इसको एनोड के ऊपर एक कैटलिस्ट को आयन में बना फॉर्म कर देगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, वो यहाँ पे जाएगा इधर से, ठीक है। फिर यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस कंबाइन होंगे OH O नेगेटिव के साथ एंड दे फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स।
So when hydrogen gas is introduced into the system, the catalyst surface of the membrane splits hydrogen gas molecules into proton and the electrons, and the proton passes through the membranes to react with oxygen in the air. The electron, which cannot pass through the membrane, must travel around it, thus creating a source of DC electricity. Right? So different types of fuel cell की हम बात करें तो first one that is alkaline fuel cell APF AFC AFC okay, alkaline fuel cell, FC for fuel cell, A for alkaline. Next one is that is phosphoric acid fuel cell, so PAFC, phosphoric acid fuel cell. Then third one is molten carbonate fuel cell. Then fourth one is solid oxide fuel cell, SOFC. This is the construction of your alkaline fuel cell. ठीक है? You can see the sketch, after which we will discuss it. The hydrogen is being fed from here. Okay. And यहाँ से oxygen supply हो रही है. An ionic exchange is taking place in your electrolyte, and this is your negatively charged, and this is your positively charged, so anode and cathode. And after reaction, byproduct water is being taken out from the fuel cell, and the electricity flows in this channel. So this type of fuel cell was being introduced in 1960s, बहुत पहले, as electrolyte used for the device is aqueous alkaline solution like potassium hydroxide. The procedure of electricity consumption is rather expensive. Okay. Yes, मार्टिन में, yes, मार्टिन में फ्यूल सेल बनाता है वो, yes. हाँ, वहां पे यूज हुआ है मार्टिन मूवी में. Absolutely, you are correct. Okay, it has compressed hydrogen and oxygen fuel and potassium hydroxide KOH electrolyte है इसके अंदर, and its efficiency is roughly about 70%. 150 degree Celsius to 200 degree Celsius operating temperature है, and 300 watt to 5 kilowatt output requires pure hydrogen fuel and platinum catalyst. ठीक है. नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट की, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल. सो कंस्ट्रक्शन वही है, बस आपका जो मीडियम है वो चेंज हो गया है इसमें भी. उसमें हम उसमें हम एल्कलाइन रखते थे, इसमें हम रख सकते हैं फॉस्फोरस. सो मोल्टन फॉस्फोरिक एसिड इज electrolyte used in this type of fuel cell, and it operates at high temperature up to 200 degrees Celsius. It has an efficiency of up to 55%, and this type of fuel cell is most widely used in commercial cars. Okay. जो अभी बात कर रहे थे ना हम के हाइड्रोजन से पानी से गाड़ियां चलती हैं, पानी से कैसे चलती हैं, तो पानी से क्या चलेगी. आपके हाइड्रोजन से जो फिल करते हैं हम गाड़ी के अंदर, एक तो हाइड्रोजन से बर्निंग होती है, जब आपके इंजन में जाके हाइड्रोजन बर्न करेगी, एंड दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल कर रहे हैं. दूसरा, हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं, हम फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं गाड़ियों में, हाइड्रोजन से उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज हो रही है, गाड़ी के अंदर मोटर्स लगी हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, that motors are used to drive the vehicle. Getting my point? Yes, sir. So it has phosphoric acid as an electrolyte, efficiency ranging from 40 to 80%, and 150 degrees Celsius to 200 degrees Celsius operating temperature. 11 megawatt units has been tested कि इतनी megawatt तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, and
sulfur free gasoline can also be used as a fuel. The electrolyte is very corrosive and platinum catalyst is very expensive. So इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज मोल्सन फॉस्फोरिक एसिड, वो वेरी करोसिव नेचर का है. दूसरा जो प्लेटिनम है कैटलिस्ट, वो थोड़ा महंगा है, राइट. नाउ अगेन नेक्स्ट वन दैट इज मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल. तो मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल क्या है? यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे कार्बन ट्राईऑक्साइड आयंस फॉर्म हो रहे हैं. सो इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टन कार्बोनेट. So this is enabling the functions of ionic exchange taking place in your fuel cell. मेन पर्पस इलेक्ट्रोलाइट का क्या है? आयनिक एक्सचेंज. यस और नो? Yes, sir. फ्री फ्लो ऑफ आयंस शुड टेक प्लेस इन योर इलेक्ट्रोलाइट. विदाउट इलेक्ट्रोलाइट अगर आप कुछ भी करोगे, वो कोई यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, आयंस यहाँ से यहाँ कंबाइन हो ही नहीं पाएंगे. सो योर फ्यूल सेल विल नॉट वर्क. So electrolyte is a very important medium required for this system to work. So molten alkaline carbonates like sodium bicarbonate is used as the electrolyte. They can produce high power up to 100 megawatts. Thus, they can be used as a high power generators. They can also be operated at high temperatures up to 650 degrees Celsius. And they are not so expensive in production and hence can be used for commercial uses. It has an efficiency of almost 55%. Next is your solid oxide fuel cell. Solid oxide fuel cell. So it is one of the most commercially used fuel cell as they have highest operating life. It has a very high operating temperatures of 1000 degrees Celsius, but the other parts of the fuel cell cannot be able to withstand any of the temperature, making it highly unstable. But when used in continuous state, they can be highly reliable. At high temperatures, the device can produce water in a form of steam, which can be easily transported through steam turbines to produce more electricity, thus increasing the efficiency of the system. This device is also special in the case where a wide variety of fuels can be used. Most of the petroleum products can be used as the fuel. The electrolyte used in the cell is called Yttria stabilized zirconia. ठीक है, YSZ कह सकते हैं आप इसको. ओके. This electrolyte is good for large scale power generations and has the same characteristics as all other electrolytes. Okay, so basically it is an electrolyte that is being used in your किसमें? Solid state solid oxide fuel cell में जो आपका यूज हो रहा है, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल में ये वाला आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. As the device has a high operating temperatures, there are some disadvantage as well. देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा वो हमारे लिए दिक्कत भी है और फायदा भी है. ठीक है, तो हमें ना तो ज्यादा बड़ा टेम्परेचर चाहिए, ना हमें कम टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, तो क्या है? There may be unwanted number of reactions taking place inside the cell due to high temperatures. देखो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे नहीं होते, but if you increase the temperature, some processes starts taking place. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो कुछ इस तरह के रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं अननेसेसरीली, जो हमें डिजायर्ड नहीं है, जो हमें काम के लिए नहीं है, जो हमें काम नहीं करवाना है, उस तरह के ऑपरेशंस भी हो रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रिएक्शंस, कार्बन डस्ट
As a result of these reactions, carbon dust and also graphite may be built up on the anode, making it insufficient from reacting with the catalyst. So इस तरह के जो क्या होगा, अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो हमें जरूरत नहीं है, और वो हमारे जो नॉर्मल प्रोसेस है ऑपरेटिंग जो है हमारे फ्यूल सेल्स की, उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे. जैसे लिखा है ना, एज अ रिजल्ट द रिएक्शन कार्बन डस्ट एंड आल्सो द ग्रेफाइट में बिल्ड अप ऑन द एनोड मेकिंग इट इनसफिशिएंट फॉर रिएक्टिंग विद द कैटलिस्ट. वो उसके ऊपर कोटिंग्स आ जाएंगी, तो जो आपका नॉर्मल फेज में जो रिएक्शंस हो रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे कोटिंग्स बन जाएंगे यहाँ पे. सो द कोटिंग्स हो जाएंगे, दे विल रेस्ट्रिक्ट योर आयनिक एक्सचेंज, राइट. सो आपका जो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी है वो डिक्लाइन कर जाएगी, एफिशिएंसी विल डिक्लाइन. यस. So this is the comparison. जब हम बात करते हैं पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन्स की, सो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, परफ्लोरो सल्फोनिक एसिड, एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज टिपिकली 80 डिग्री सेल्सियस, एंड जो आपका साइज है दैट इज लेस देन 1 किलोवाट टू 100 किलोवाट्स, एफिशिएंसी 60%. एंड एप्लीकेशंस देखें तो बैकअप पावर्स, पोर्टेबल पावर्स, बड़ी बड़ी जो बैकअप पावर्स के लिए, उसके लिए, पोर्टेबल पावर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशल व्हीकल्स के लिए. एडवांटेज क्या है, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस द करोशन एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, लोअर टेम्परेचर्स, क्विक स्टार्टअप्स. डिसएडवांटेजेस की बात करें, देन एक्सपेंसिव इलेक्ट्रोलिस्ट, जो इसमें कैटलिस्ट इसमें यूज हो रहा है दैट इज एक्सपेंसिव वन, सेंसिटिव टू फ्यूल इम्प्यूरिटीज, अगर फ्यूल के अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज हैं तो वहां के लिए काम उतने एफिशिएंसी से नहीं कर पाएगा. लो टेम्परेचर वेस्ट हीट, जो आपकी वेस्ट हीट है उसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा नहीं है तो उसको हम कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते. जैसे उसमें हमने देखा था ना 100,000 डिग्री की जो है वो निकाल रहा था, तो उसको हम क्या कर रहे थे, सीधा स्टीम बन के निकल रहा था पानी, तो उससे हम स्टीम टरबाइन भी चला पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है. सो इसकी वजह से लो टेम्परेचर जो हीट रिजेक्शन है वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है. एल्कलाइन की बात करें तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड इन मैट्रिक्स यूज होती है इसमें इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. टेम्परेचर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस. पावर कैपेसिटी की बात करें सो 10 to 100 किलोवाट, 60% एफिशिएंसी. और यूज कहाँ होता है, मिलिट्री एंड स्पेस. दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स के अंदर जो जिस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है AFC आर यूज्ड इन मिलिट्री एंड स्पेस ऑपरेशंस. नाउ एडवांटेज की बात करें तो कैथोड रिएक्शन फास्टर इन एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट्स लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस एंड लो कॉस्ट कंपोनेंट्स, जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो काफी चीप है. सेंसिटिव टू CO2 इन फ्यूल एंड एयर, ठीक है. सेंसिटिव टू अगर CO2 है अगर फ्यूल और एयर में, तो वहां थोड़ा सेंसिटिव है ही, उसके काम में जो है ये थोड़ा खलल डालती है CO2, तो इसके लिए जो एल्कलाइन के लिए. एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. नाउ फॉस्फोरिक एसिड बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट अगर यूज कर रहे हैं आपके फ्यूल सेल में, सो वही आपकी ये चीजें देख लेना, टेम्परेचर कितना है इसका ऑपरेटिंग, एंड आपके जो पावर कैपेसिटी है वो कितनी है, एंड एफिशिएंसी इज 40%, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अब जनरेशन है उसके लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशंस. एडवांटेजेस की बात करें तो हाई टेम्परेचर्स एनोवेबल CHP एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ द फ्यूल इम्प्योरिटीज. अगर फ्यूल इम्प्योरिटीज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तब भी उसको टॉलरेट करके अपना प्रोडक्शन जारी रखेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज होता है इसमें, PT कैटलिस्ट, एंड लॉन्ग स्टार्टअप टाइम. इसकी वजह से देखो प्लेटिनम महंगा है, सो दिस इज डिसएडवांटेज. लॉन्ग स्टार्टअप टाइम, दिस इज डिसएडवांटेज. लो करंट एंड पावर, डिसएडवांटेज.
Now this one, that is molten carbonate, इसमें भी सिमिलर है, बस सिंपल सा आप ये देख लो इसका कि इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन. नेक्स्ट, हाई एफिशिएंसी, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी, और मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्यूल कैन बी यूज फॉर दिस, can be used in variety of catalyst suitable for CHP. Now again disadvantage की बात करें, that is high temperature की वजह से corrosive environment आ रहा है इसमें. इसमें हमें स्टीम तो मिल रही है लेकिन जो हाई टेम्परेचर है वो दिक्कत दे रहा है. समझ रहे हो बात को? समझ में आ रहा है? यस सर. नाउ Yes, सॉलिड sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड ऑक्साइड की बात करें तो इसमें हमने जो कैटलिस्ट यूज किया था दैट इज YSZ, Yttria stabilized zacronica, YSZ. ऑपरेटिंग टेम्परेचर 700 to 1000 एंड कैपेसिटी की बात करें तो 1 किलोवाट to 2 मेगावाट्स. एफिशिएंसी 60. ऑक्सिलरी पावर्स के लिए यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए. अगर और इसकी एडवांटेज की बात करें, हाई एफिशिएंसी, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी, कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ कैटलिस्ट्स, एंड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, सुटेबल फॉर कंबाइन हीट एंड पावर जनरेशन, हाइब्रिड एंड GT साइकिल्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, गैस टरबाइन साइकिल्स में. डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई टेम्परेचर की वजह से करोजन एंड ब्रेकडाउन इन द फ्यूल सेल कंपोनेंट्स. ठीक है, हाई टेम्परेचर operations require long startup times and limits. Okay, ठीक है. So there are some disadvantages and advantages, ये हम पढ़ ही चुके हैं हर एक फ्यूल सेल की. You need to discuss these in a separate slide. Applications we have also discussed. So this is all about your fuel cell. Okay. अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रेफर एनी बुक. ओके, एक बार अटेंडेंस बोल दीजिए अपनी. यस, अभिषेक. प्रेजेंट सर. आकाश. प्रेजेंट सर. अंकित. प्रेजेंट सर. आशीष. प्रेजेंट सर. चंदन. यस सर. चंदन, उसके बाद है गौरव. 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 हिमांशु, रोल नंबर 17. Yes, sir. हिमांशु पुंडीर. प्रेजेंट सर. हृदेश. हृदेश. हृदेश नहीं है. जैनिस कुमार. प्रेजेंट सर. जितेंद्र राणा. प्रेजेंट सर. कार्तिक. प्रेजेंट सर. कौशल कुमार. कौशल कुमार. नंदनी. नंदनी. पवन सिंह. पवन सिंह. प्रिंस. प्रिंस. राहुल, रोल नंबर 32. राहुल. रोल नंबर 32. राहुल. रोल नंबर 33, 34, 34. राखी एब्सेंट है. रामदत्त.
रामदत्त, रौनक, Yes, sir. Present. शेखर, प्रेजेंट सर। ऋषभ नायक। प्रेजेंट सर। किसी और की भी अटेंडेंस ना हुई हो? रामदत्त बोल रहा है, हाँ, हो गया, मैसेज कर रहा है। हो गया, हो गया। सो अपनी पीपीटी प्रिपेयर करके आना जिस जिसकी है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सो मच।